मेरी शादी हो चुकी थी, मगर अब मैं अपने नौकर अब्दुल्ला से शादी करना चाहती थी। मेरे घर का नौकर, जिसका नाम अब्दुल्ला है, क्योंकि मेरा शौहर एक मौलवी था जो तबलीग में ही रहता था, इसीलिए मेरी जन से ख्वाहिश पूरी ना होती थी, इसलिए शौहर से ताल्लुक लेना चाहती थी। एक दिन मैंने अपने नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम मरियम है। ये उन दिनों की बात है जब मैं नौकरी करती थी। मैं अपने एक बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे एक सरकारी क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रखूं तो उसे रहने के लिए भी जगह दे सकूं। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने अब्दुल्ला को अपने घर नौकर रखा तो मैंने उसे कह दिया कि तुम अपनी फैमिली को भी यहीं लेकर रहना। अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत इंसान था। उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा होती। मैं जैसे ही उसे देखती वो मुझसे नजरें चुरा लेता। मुझे उसकी ये बात बड़ी बुरी लगती थी, मगर मैं शादीशुदा थी। मेरा शौहर भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, मगर मुझे किसी मर्द का खुद को यूं नजरअंदाज करना अच्छा नहीं लगता था। मैं तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझसे नजरअंदाज ही नहीं कर सकता था। अब्दुल्ला के पास ऐसी कौन सी खूबसूरत परी थी जिसको देखने के बाद वो किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। ये सोचकर मैं परेशान हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी और मेरा शौहर ऑफिस चला गया। मुझे अपने शौहर पर शक रहता था क्योंकि वो किसी से मिलने जाता था और वो अपने फोन से किसी से बातें किया करता था। वो रात को अक्सर देर से आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती क्योंकि मेरा शौहर पहले तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर इसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। इसलिए आज मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था कि आज मैं अपने शौहर की कंपनी में जाऊं और हकीकत पता करूं। पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली मुझे क्वार्टर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैं सब कुछ भूलकर क्वार्टर की तरफ दौड़ी। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो अब्दुल्ला अपनी बीवी से लड़ रहा था, मगर मुझे देखकर चुप हो गया और अपनी बीवी की तारीफ करने लगा। वो दोनों शौहर बीवी मुझे देखकर खड़े हो गए और बोले कि माफ कीजिएगा मालकिन, हम लोग ऐसे ही रहते हैं, मगर हम दोनों में मोहब्बत भी बहुत है, बस माफ कर देना, अगली बार ऐसा नहीं होगा। और अब्दुल्ला और उसकी बीवी दोनों सर झुकाकर खड़े थे। मैंने देखा दोनों काफी देर से किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मैं उसकी बीवी को समझाने लगी तो अब्दुल्ला कहने लगा, ये बहुत अच्छी है, इसका कोई कसूर नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मुझे उन दोनों पर यकीन हो गया था और मुझे उसकी बीवी से जलन भी होने लगी थी क्योंकि अब्दुल्ला इतना खूबसूरत था पर उसकी बीवी बदसूरत लड़की थी। किसी तौर पर भी ये लड़की अब्दुल्ला के काबिल नहीं थी। एक मेरा शौहर था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा रहता था, और एक अब्दुल्ला की बीवी थी जो बदसूरत होकर भी इतने हसीन इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं अब्दुल्ला को अपना बनाकर रहूंगी और उसकी बीवी की सौतन बनकर उसे मजा तो जरूर चखाऊंगी। मेरा शौहर भी तो यही सब कुछ कर रहा है, और जब औरत अपने शौहर की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो अपनी इज्जत को भी भूल जाती है। मैं भी ऐसा कर रही थी। मैंने अब्दुल्ला से इस तरह की कोई बात ही नहीं की थी। फिर सारा दिन अब्दुल्ला मेरे दिमाग में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल लिए और सोचा कि आज अब्दुल्ला के क्वार्टर में भी कुछ फल दे आऊंगी उसे, जरूर वो मेरी तरफ मुड़ कर देखेगा। ये तो सोचेगा कि मालकिन मुझ पर क्यों मेहरबान है। मैंने फल लिए और अब्दुल्ला को देने उसके क्वार्टर में गई। अब्दुल्ला ने अपनी बीवी से कहा कि मालकिन से फल ले लो, और उसने दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। ये देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने उसकी बीवी को अपने पास बुलाया। ये वही हसीना थी जिस पर अब्दुल्ला दिलो जान से फिदा था। मैं उसे अपने पास बुलाकर सवाल जवाब करने लगी। मैंने कहा, क्या तुम्हारा शौहर कभी तुम्हें दुख देता है? वो बोली कि मालकिन ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बस कभी कभी जानबूझकर झगड़ा करता है, और जब मैं रोने लगती हूँ तो उसी वक्त मुझे मना लेता है और माफी भी मांग लेता है। उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। मुझे उसकी बात सुनकर जलन होने लगी थी। ऐसा भी क्या है तुम में जो वो तुम पर मर मिटा है? वो हंसकर बोली, बस ये ही नहीं बता सकती, पर मुझ में कुछ है, इस वजह से अब्दुल्ला मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा था। उसका काला रंग और वो देखने में बहुत ही बदसूरत थी। वो कहने लगी, अब्दुल्ला मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे यहाँ शौहर को बहुत इज्जत दी जाती है, और मैंने भी अपने शौहर को अपने दिल का सुकून बना लिया। शौहर के लिए ऐसे बन जाओ कि वो तुम पर नजर डालते ही खुश हो जाए। मैंने इस चीज को दिल से लगाया है और मेरी जिंदगी तो सुकून से भर गई है। मैं अपने शौहर के साथ इतनी प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैंने अपना सर पीट लिया और कहा, तुम तो बड़ी ही शायराना बातें करती हो, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा तो वो कहने लगी, मालकिन मेरी पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अनपढ़ और गवार हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा तो दिल जैसे जल गया। क्या तुम्हारा शौहर कभी किसी और की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। नहीं मालकिन, किसी भी औरत की तरफ देखने का सवाल ही नहीं उठता, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गरूर से इतराते हुए कहा था। मेरे दिल ने कहा कि मैं तुम्हारे इस फतूर का इलाज सिर्फ चंद दिनों में ही कर दूंगी, और फिर मेरे दिल में आग लग गई थी। मैंने
मैंने कहा कि मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद करके ही रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। वो अपने क्वार्टर में चली गई। अगले ही दिन मैंने अपनी गाड़ी निकाली और अब्दुल्ला से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आया है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक एजेंसियों के साथ भी काम करती थी जो एक गरीबों और यतीमों को सिलाई मशीन पहुंचाते थे। वो कपड़ा सिलाई करके देती थी। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीन खुद नहीं उठा सकती। 4 मशीनें थी जो मुझे अलग अलग घरों में देनी थी। तुम भी आ जाओ तो मेरी मदद हो जाएगी। एक मर्द का साथ होना जरूरी है। गाड़ी में बैठते ही मैंने अब्दुल्ला से कहा, तुम तो बड़े ही कच्चे किस्म के मर्द हो। ये बात सुनकर वो चौंक गया। मैं उसकी अक्कड़ को ठेस लगाना चाहती थी। क्या मतलब है मालकिन, मैं कच्चे किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं की। और मेरी बीवी तो दीवानी है मेरी। वो हंसकर बोला। तो मैंने कहा, वो क्यों ना दीवानी हो तुम्हारी, तुम गोरे और खूबसूरत हो, तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारी खिदमत करे। ये सब बातें करते हुए मैं अब्दुल्ला को बड़े गौर से देख रही थी। मेरी बातें सुनकर अब्दुल्ला गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, वो दुनिया की बहुत खूबसूरत और बेहतरीन औरत है। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी गुनाह समझता हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मालकिन, पर मैं अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश रह गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे अभी कोई बात नहीं करूंगी। 4 घरों में मशीन पहुंचने के बाद हम दोनों काफी थक गए थे। मैंने अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला मैं बहुत थक गई हूँ, मैं किसी होटल में जाकर जरा खाना खाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बातें सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया और बोला, मालकिन मुझे माफ करना, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर बैठकर खाना नहीं खाता। मेरी बीवी क्या सोचेगी। अरे वो कौन सा तुम्हें देख रही है। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। नहीं मालकिन, मेरी बीवी हमें देख नहीं रही तो क्या हुआ, मैं अपनी बीवी का वफादार हूँ और हमेशा रहूंगा। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, क्या अकेली जाओ, मैं उसके शर्म को जगाना चाहती हूँ। वो जोश में आ गया और कहा, ठीक है मालकिन आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूंगा। मैं उसकी इस बात पर थोड़ा मुस्कुराई। हम दोनों ने होटल में एक साथ बैठकर खाना खाया। उसकी नजरें बिल्कुल नीचे थी। मैंने उसकी ये नजर देखकर कहा, अब्दुल्ला क्या तुम मेरी तरफ भी देखना पसंद नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? मेरी बातें सुनकर वो दूसरी तरफ चेहरा फेर कर बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उससे कहा कि अब्दुल्ला मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गए। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं न जाने किन ख्वाबों में खो गई। तब अब्दुल्ला ने अचानक मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि अब्दुल्ला बस मुझे ऐसे ही देखता रहे, पर उसकी नजरों में तो डर था। सामने से गाड़ी की वजह से वो मुझे इशारा कर रहा था मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मैं गाड़ी रोक ना सकी और हम दोनों की गाड़ी एक ट्रक के साथ जा लगी। बस फिर क्या हुआ था मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मैंने आंख खोलकर देखा तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, कहीं मैं मर तो नहीं गई। फिर मैंने सोचा कि जरूर कोई अस्पताल है और मेरे जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई हैं। तभी एक नर्स कमरे के अंदर आई और मुझसे बोली कि आपको इस अस्पताल में दाखिल किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप दोनों मियाँ बीवी हैं क्या? नर्स मुझसे पूछने लगी। तभी मैंने नहीं में सर हिला दिया। नहीं, हम मियाँ बीवी नहीं हैं, वो मेरा नौकर है। मेरी बातें सुनकर उसने सुख की सांस ली और बोली, चलिए शुक्र है, मैं आपके शोहर को फोन करके बता देती हूँ, वो आपको आकर हालचाल पूछ ले और आप उसका नंबर मुझे दे देना। उसने मुझसे मेरे शोहर का नंबर लिया और मेरे शोहर को अस्पताल में बुला लिया। मुझे अब्दुल्ला का ख्याल आ रहा था, कहीं उसे कुछ ना हो गया हो। वो बेचारा तो मेरे साथ काम करने आया था। थोड़ी देर में मेरे शोहर भी अस्पताल आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो बहुत अफसोस करने लगे। मुझे बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि मेरा फोन टूट गया है। मेरे शोहर ने काफी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो चलूंगी। वो हैरान रह गए, बोले तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है, असली नुकसान तो उस बेचारे का हुआ है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। मैं उनके मुंह से अब्दुल्ला का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। क्या हुआ है उसे? उस बेचारे की टांग टूट गई है, वो एक टांग से अपाहज हो गया है। चेहरे पर भी काफी जख्म आए हैं क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, क्योंकि वो बेचारा तो अब किसी काम का नहीं रहा। अल्लाह जाने अब क्या होगा, उसकी बीवी भी उसके साथ अब रहेगी या नहीं। ये बातें कहकर मेरे शोहर ने मुझे बिस्तर से उठाया था। मेरी एक जीत की वजह से उस बेचारे की टांग टूट गई थी। ये बात मुझे परेशान कर रही थी। हम लोग घर पहुंचे तो सबसे ज्यादा फिक्र मुझे अब्दुल्ला और उसकी बीवी की हो रही थी, क्योंकि वो लोग हमारी जिम्मेदारी थे और अब उनके पास कोई और नौकरी ना होगी
होगी तो क्या करेगा? मेरा शौहर तो मुफ्त में लोगों का एक पैसा भी नहीं देता था। अब्दुल्ला को भी उसने इसीलिए रखा था क्योंकि वो हमेशा काम मुकम्मल कर लेता और मेरा शौहर कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता था, इसीलिए इससे उम्मीद रखना बिल्कुल ही बेकार था। खैर, अब्दुल्ला को घर लाया गया। अब वो काफी बेहतर हो चुका था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन इस वाक्य को 1 महीना हो चुका था। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो अब्दुल्ला के कमरे में चली गई। उसकी बीवी उसके पास बैठी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई, क्या वो पहले से भी ज्यादा अपने शौहर का ख्याल रखने लगी थी? उसे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिला रही थी। मैंने तो आज तक अपने शौहर का सर दबाना तो दूर की बात, उसकी बातों का भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया था। फिर भी वो मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था। शायद अब्दुल्ला की कम उम्र थी, इसीलिए अपनी बीवी के बारे में जज्बाती था। मुझे देखकर बोला, मेरी बीवी मुझसे बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा, खाली पेट मोहब्बत से भी मन नहीं भरता। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना इलाज करवाओ तो मुझसे बात किया करो। वो सर झुकाकर बोला, मालकिन आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, बस मैं अपनी बीवी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, तुम तो जानते हो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम यही सोचते हो कि तुम इसी तरीके से जिंदगी भर गुजार लोगे तो यही तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर उसकी एक शर्त है। अब्दुल्ला ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहने लगा कि वो क्या शर्त है मालकिन? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। दोबारा मालकिन मत कहना मुझे, शर्त मैं तुमको अभी नहीं बता सकती। मैंने ये कहकर उसके सामने एक कागज रख दिया और उससे कहा कि इस पर साइन करो। अब्दुल्ला ने डरते हुए उस कागज पर साइन कर दिया। दरअसल वो एक शादी का कागज था जिसमें अब्दुल्ला ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी 6-7 महीने के बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे जो वादा किया था और मुझसे इस काम के लिए बहुत ज्यादा रकम ले रहा था। अब्दुल्ला को मालूम नहीं था। मैंने भी उसे तसल्ली दे दी कि तुम्हारा इलाज जरूर हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी किसी बात की फिक्र ना करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर डॉक्टर लेकर आऊंगी जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके। मैंने अब्दुल्ला से मुकम्मल तौर पर बात करने की कोशिश की, मगर उसने मेरा किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। खैर, उस वक्त वो बहुत ही मजबूर था। वो चाहता था कि किसी तरह वो अपने बच्चे और बीवी का खर्चा संभाल सके। उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो अपनी बीवी के तलाकनामे पर भी साइन कर चुका है। यहाँ तक कि मैंने उसके इलाज के लिए पैसे देने शुरू कर दिए। अब्दुल्ला भी इलाज करवाता रहा। मैं बहुत खुश थी कि 2-3 महीने बाद उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी और अब्दुल्ला मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने शौहर को छोड़ दूंगी। मगर अल्लाह पाक का शुक्र था कि बेवकूफी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर अभी पूरी तरह नहीं बंधी थी। 4 महीने बाद अब्दुल्ला जब ठीक होकर मेरे सामने आया, उसने एक ऐसी कड़वी बात मुझसे कही जिसे सुनकर वो मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही थी वो मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन उसके कुछ लफ्ज मैं आपको बता सकती हूँ। उसने जो मुझे सीधा धोखेबाज औरत कह दिया था। असल में मैं जब भी अब्दुल्ला से मिलने जाती तो बहाने से उसकी बीवी को बाहर भेज देती और फिर मैं अब्दुल्ला के साथ अकेली रह जाती। मैं उठकर अब्दुल्ला के पास चली जाती और उसके बहुत करीब हो जाती। अब्दुल्ला मेरी नीयत को समझ गया था। वो हमेशा मुझसे दूर होने की कोशिश करता, मगर अपनी बीमारी के होते हुए कुछ नहीं कर पाता था। वो बहुत मजबूर था और मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, बल्कि मैं मौत के मुंह से वापस आई थी। मगर फिर भी मैं अब्दुल्ला के पीछे लगी हुई थी। अब्दुल्ला की जगह अगर कोई और मर्द होता तो वो कब से पिघल गया होता, मगर अब्दुल्ला सच्चा और ईमानदार आदमी था। वो अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, उसे धोखा नहीं देना चाहता था, मगर वो उस वक्त बहुत मजबूर था। आज जब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए ये बात कहकर मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उसकी बात से मुझ पर बहुत असर हुआ था। मैं खुद ही कसूरवार थी, इसलिए मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। अब्दुल्ला कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, अपने शौहर से खुश भी नहीं होती, चाहे शौहर तुम्हारे लिए अपनी जान ही क्यों ना देते, और मेरी बीवी जैसी हसीन तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कहा, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हें किसी गलत काम के लिए भी नहीं कहा था। मैं हसीन खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा शौहर बदसूरत है। मैं तुम्हें अपने शौहर के रूप में देखना चाहती थी, पर तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी का ख्याल ना होता तो मैं अपने शौहर से कहकर अब्दुल्ला की वो हालत करवाती कि वो सारी जिंदगी याद रखता। पर मुझे अल्लाह का भी डर था। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी थी। मैं उसे वहां लेकर गई थी जब उसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ। पर यह भी सच है कि जो कुछ होता है वो इंसान के नसीब में लिखा होता है। अब्दुल्ला की इस बात पर मैं आज तक सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती कि तुम्हारी जैसी औरत कभी खुश नहीं हो सकती, अपने शौहर को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं। उसके बाद अब्दुल्ला अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर चला गया। आज इस बात को सालों गुजर गए हैं, मुझे उसकी वो बात सोने नहीं देती, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था मैं अपने शौहर के सिवा किसी दूसरे मर्द पर निगाह नहीं डालती थी। मुझे उसकी बातों ने सुधार दिया था और ये बता दिया था कि अपना शौहर बदसूरत
खूबसूरत हो या खूबसूरत, बीवी के लिए सबसे खूबसूरत तो वही होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीवी ने एक खूबसूरत नौकर के लिए अपने शोहर को धोखा देकर सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।